हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। और बाबा खेतरवाल की नगरी से मित्रों ये क्लास लाइव दी जा रही है आप सभी के लिए, और देखते रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और पॉलिटिकल्स के कुछ मुद्दों पर अपनी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रोसेसिंग प्रक्रिया कैसे रहती है। और साथियों आज हम बात करेंगे, आज प्रधानमंत्री के एक पास में टीम होती है कार्य करने के लिए, एक दल होता है, उसका आकार क्या है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी मंत्री परिषद का बात करेंगे। तो साथियों आज अपनी बात करेंगे पीएम की टीम। याद रखना, पीएम की एक टीम होती है और उस टीम का दोस्तों आकार क्या होता है, क्या उसका नाम है, किस प्रकार से गठन होता है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहती है। तो पहले देखिए दोस्तों, आज की हेडलाइन है पीएम की टीम यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद देखिए साथियों, मंत्री परिषद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में साथियों बना होता है। ये लोकसभा है, सॉरी मित्रों, ये अपना देश है भारत है, और ये दोस्तों 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बंटा हुआ है। ये देखिए, अब दोस्तों मैंने आपको एक बात बोली थी कि यहाँ से दोस्तों लोकसभा सदन के लिए 543 सीटें निर्वाचित होकर आती हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, यानी उम्मीदवार आते हैं निर्वाचित होकर के। उसके बाद में अब प्रधानमंत्री की एक टीम होती है कार्य करने के लिए, उसका नाम होता है दोस्तों मंत्री परिषद। अब देखिए, किसी सदन के मान लिया कि अब प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति हो गई, किसी पार्टी के नेता को बहुमत अधिक है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय, पी से मैं संबोधित करूंगा राष्ट्रपति और पीएम से दोस्तों प्रधानमंत्री। तो यहाँ से क्या हुआ दोस्तों कि अपने एक मंत्री परिषद का आकार यहाँ से बनेगा। अब मोदी जी जो वर्तमान में अपने देश के पीएम हैं, उनको दोस्तों कार्य करने के लिए एक टीम है और उसका आकार क्या है दोस्तों, उसका नाम है मंत्री परिषद। याद रखना, उसका नाम है मंत्री परिषद। और दोस्तों मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है मंत्री परिषद का, वो देश का कौन होता है साथियों, वो देश का पीएम होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मंत्री परिषद होती है, उसका जो अध्यक्ष होता है साथियों वो कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों प्रधानमंत्री चाहे 543 में से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था 330 सीटें साथियों किसकी है, मान लिया भारतीय जनता पार्टी के पास एग्जाम्पल के रूप में है। तो मोदी जी चाहेंगे कि किन किन सदस्यों को मंत्री परिषद में क्या करना है साथियों, किन किन सदस्यों को मंत्री परिषद में शामिल करना है। मंत्री परिषद में शामिल करने की जो दोस्तों प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो याद रखना, वो प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के अधीन, अब मान लिया कि पहले मंत्री परिषद का आकार का हम जिक्र करेंगे, तो ध्यान से देखना कि मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार का मतलब होता है कि इस मंत्री परिषद में कितने सदस्य शामिल होते हैं। तो याद रखना, मंत्री परिषद के आकार की एक परिभाषा है कि भारतीय संविधान में दोस्तों 51वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। 91वें नंबर का संविधान संशोधन, और साथियों इस 91वें नंबर संविधान संशोधन भारतीय संसद के द्वारा किया गया 2003 में। यहाँ से बहुत ज़्यादा बार प्रश्न आते हैं। तो इसका कार्य क्या था, इस संविधान संशोधन नंबर था 91वां, वो किस लिए किया गया था, तो मंत्री परिषद का आकार निश्चित करने के लिए यह संविधान में संशोधन हुआ था। दोस्तों इस 91वें संविधान संशोधन में बोला गया कि निम्न सदन यानी निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा सदन के 15% सदस्य साथियों किस में शामिल होंगे, 15% मेंबर होते हैं, यानी 545 साथियों लोकसभा में कुल सदस्य संख्या है, इसका 15% सदस्य अधिकतम होंगे मंत्री परिषद में शामिल होंगे। मेरे कहने का मतलब होता है, यदि हमें से पूछा जाता है कि राज्य केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री आ सकते हैं, तो निम्न सदन यानी आप कर लेना लोकसभा के 15%, लोकसभा के 15%,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो लोकसभा में 500 कितना है, 545 है, और 500 साथियों 45 का 15% निकाल लेना, तो 15% जो मेंबर आएंगे साथियों निकल करके वो कितने आएंगे दोस्तों? 82 सदस्य संख्या कितनी आएगी? सदस्य संख्या कितनी आएगी? 82 सदस्य लोकसभा के जिस पार्टी होते हैं लोकसभा के, वो साथियों किस में शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि 51वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। थानेदार, सेकंड ग्रेड में, पुलिस में बहुत बार ये प्रश्न आता है कि इस 51वें संविधान संशोधन कब किया गया? 2003 में। इसमें क्या लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या राज्य मंत्रिपरिषद हो, उसके आकार को क्या किया गया दोस्तों? निर्धारित किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि निम्न सदन लोकसभा के 15% सदस्य किसमें शामिल होंगे दोस्तों? मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। और मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुल सदस्य संख्या निकल कर अपने कितनी आएगी? 82 सदस्य संख्या निकल कर आएगी। तो ये लोग अधिकतम 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, इस बात के विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन आपसे पूछे कि सर कम से कम कितने मंत्री आ सकते हैं, तो कम से कम न्यूनतम का जो आकार है दोस्तों, न्यूनतम केवल और केवल कितने मंत्री आ सकते हैं? तो याद रख लेना केवल और केवल 12 मंत्री आ सकते हैं। 12% नहीं है, केवल और केवल 12 मंत्री आ सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र की बात करें तो, लेकिन याद रखना अधिकतम कितने मंत्री आ सकते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग 15% मंत्री आ सकते हैं। यह प्रश्न अब की बार फिर से पूछा गया था सेकंड ग्रेड में, तो जिसको ध्यान दीजिएगा। अब एक और कंसेप्ट देखिए कि सर कैसे आता है। मैंने सर आपको एक बात बोली कि राज्य मंत्री परिषद, अब प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो दोस्तों इस सदन का क्या होता है? इस सदन का नेता होता है। और मंत्री परिषद का दोस्तों क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब इन्होंने एक बात बोली है हमें, और वो बात कौन सी बोली है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा कि किन किन लोकसभा के सदस्यों को मंत्रिपरिषद की टीम में शामिल करना है। तो किन किन सदस्यों को मंत्रिपरिषद की टीम में दोस्तों शामिल करना है, इस बात का कौन कहेगा? सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करेगा। जैसे मान लिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद में वो अपनी एक टीम बनाएंगे, तो उस टीम में वो अपनी एक नाम लिस्ट सूची तैयार करेंगे। उन सूचियों के नाम दोस्तों किसे देंगे? राष्ट्रपति महोदय को देंगे। और राष्ट्रपति महोदय उन व्यक्तियों को क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। तो अपने से प्रश्न आ सकता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? तो याद रखना दोस्तों अधिकार किसे है? याद रखना राष्ट्रपति महोदय को है अधिकार। लेकिन ये क्या करेगा? सलाह किसकी लेगा? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, सलाह की जब बात आए तो याद रखना सलाह किससे लेगा? वो प्रधानमंत्री से लेगा। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री से क्या लेगा दोस्तों? सलाह लेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिएगा कि ये तो आकार था सर, मैंने आपको आकार बता दिया, लेकिन आकार के बाद में और क्या रहा है? और रहा है दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में कि कितने प्रकार के मंत्री आते हैं। और अब ये चीजें हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इसके बाद में इधर देखिएगा कि ये है दोस्तों मंत्रिपरिषद, मैंने यहाँ बना दी मंत्री परिषद। अब देखिए मंत्री जो परिषद है दोस्तों, इसमें कितने प्रकार के मंत्री आते हैं। अब पहला प्रश्न आएगा कि मंत्री परिषद का गठन किससे मिलकर होता है? तो मंत्री परिषद में दोस्तों शामिल कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री, जो इसके परिषद के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। दूसरा आता है दोस्तों कैबिनेट मंत्री। तीसरे आते हैं दोस्तों राज्य मंत्री। और चौथे आते हैं उप मंत्री। ये चार प्रकार के साथियों क्या आते हैं? मंत्री आते हैं। प्रश्न आ जाए कि मंत्री परिषद का गठन होता है, तब आप क्या करेंगे? याद रखना मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री से मिलकर बनती है दोस्तों मंत्री परिषद बनती है। अब एक बात और कि एक शब्द आता है मंत्रिमंडल। अब वो मंत्रिमंडल क्या होता है? याद रखना मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को नहीं कहा जाता है। मैंने एक बात बोली है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल शब्द आए मंत्री परिषद के लिए कभी नहीं आएगा। मंत्रिमंडल शब्द आता है कैबिनेट मंत्रियों के लिए। तो मंत्रिमंडल की बात करें कि मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल क्या है? तो मंत्रिमंडल है मित्रों, याद रखना कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिमंडल की संज्ञा दी गई है। कई बार इसी से चार मंत्रिपरिषद से दोस्तों 4 लाइनें आती है एग्जाम में, और एक लाइन आएगी कि
मंत्रिपरिषद को मंत्रिमंडल कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। इस बात को साफ ध्यान दे लेना। मैंने यहाँ लिखा है कि मंत्रिपरिषद, तो मैंने यहाँ लिखा है कैबिनेट मंत्रियों को ही केवल कैबिनेट मंत्रियों को ही क्या कहते हैं दोस्तों? मंत्रिमंडल कहते हैं। इस बात को साफ साफ सुन लेना, क्योंकि ये प्रश्न अपने गलत नहीं होना चाहिए। अब एक बात सुनिएगा कि सर प्रधानमंत्री अगर अध्यक्ष होता है तो मंत्रिपरिषद में मैंने आपको बताया था कि 91वें संविधान संशोधन में 82 सदस्य संख्या या अपने मान ली कि 15% निम्न सदन के सदस्य निर्धारित कर रखे थे। अब गुरुजी ये बताइए हमारे को, मोटी मोटी बात ये है कि अब इनके विभागों का बंटवारा कौन करता है? विभाग जो होते हैं ना, जैसे किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको सैनिक मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, ये डिपार्टमेंटों के जो चेयरपर्सन बनाने हैं अपने को, वो कौन निर्धारित करेगा? रखना राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा, मैंने यहां लिखा है दोस्तों विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा दोस्तों कौन करेगा? तब आप याद रखना केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विभागों का बंटवारा कौन करेगा? विभागों का बंटवारा करेगा प्रधानमंत्री जी। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री जी करेंगे कि किसको कौन सा विभाग देना है, किसको कौन सा विभाग देना है। अब विभाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो आप देख लेना, आपको पता ही है विभाग कौन कौन से अपनी। एक है दोस्तों सैनिक विभाग यानी रक्षा मंत्रालय, एक है दोस्तों गृह मंत्रालय, एक होता है विदेश मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एक होता है दोस्तों खेल मंत्रालय। ये साथियों जो विभाग होते हैं, इन विभागों का अध्यक्ष किस लोकसभा के सांसद को बनाना है, इस बात का निर्णय कौन करेगा? देश में प्रधानमंत्री करेगा। और उन्हें नए, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति है वो 2 वर्ष तक किसी पद मंत्रालय का अध्यक्ष रह चुका होता है, तो उसके बाद में क्या उसे हटा सकता है क्या? बिल्कुल जी, देश के प्रधानमंत्री को अधिकार होता है कि वो उसे उस पद से हटा, विभाग के पद से हटा करके जैसे दूसरा विभाग दे सकता है। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा कि कानून मंत्री, दोस्तों वर्तमान में जो केंद्रीय कानून मंत्रालय है, केंद्रीय कानून मंत्रालय का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखना वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्रालय का अध्यक्ष बीकानेर के सांसद, बीकानेर के सांसद का नाम बोलिएगा। बीकानेर के सांसद दोस्तों कौन से थे? तो आपने पढ़ा होगा बीकानेर के सांसद है अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर की लोकसभा सीट से आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल दोस्तों क्या है, इनको ये मंत्रालय दिया गया है। पहले इनके पास में दोस्तों और कोई मंत्रालय था, लेकिन वर्तमान में इनके पास अभी 5-6 महीने पहले इन्हें एक नया मंत्रालय दे दिया गया। तो ये जो कंसेप्ट है, मैंने आपके सामने एक कंसेप्ट रखा है राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में, तो याद रखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद क्या है, किस प्रकार से है। एक बात और सुनिएगा, और वो कौन सी है? वो बात ये है कि सर एक कथन आता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। यदि राज्य मंत्रिपरिषद के मान लिया 82 सदस्य हैं और इनमें से एक व्यक्ति ने अपने पद से दोस्तों त्याग पत्र दे दिया, तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद दोस्तों क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। दोबारा से इसका गठन करना पड़ेगा। इसीलिए कहावत है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, यानी सब मिलकर काम करेंगे, एक साथ खड़े रहेंगे साथ में, तब तो टीम काम करेगी। यदि एक ने बैक अपने कदम वापस रखे तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी राय में हम तक जरूर पहुंचाइएगा, और ये क्लास आपको कैसे लगी मैं आपके कमेंटों का इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।